वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे न्याय के देवता शनि देव तथा हनुमान जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पुराणों के अनुसार शनि देव का एक नाम कृष्ण भी है। ये नाम स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने शनि देव को दिया था। आज के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है या कथा का श्रवण करता है तो उन भक्तों पर शनि देव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि शनि दोष से परेशान मनुष्य इस दिन हनुमान जी की कथा को सुनने तथा भजन कीर्तन करने से उनकी सभी प्रकार के ग्रह बाधा 7.5 ढया समाप्त हो जाती है और साथ ही शनि देव की कृपा से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है, धन पुत्र व्यापार में तरक्की होती है, बुरा समय समाप्त हो जाता है। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है। तो प्रिय भक्तों, इससे पहले कि हम कथा को शुरू करें, आप कमेंट में इन प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा कि शनि देव को रावण के कैद से किन देवता ने मुक्त कराया था। तो हे शनि देव, हे बजरंगबली, जो भी भक्तगण इस कथा को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं तथा हुंकारा भर रहे हैं, उनको सुख शांति समृद्धि देना। हे प्रभु, अपने भक्तों का कल्याण करना। तो प्रिय भक्तों, आइए श्रवण करते हैं दुख दारिद्र को दूर करने वाली शनि देव की कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला हो जा रहा हूं। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसीलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखेंगे तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ 1.25 पहर ही लगिए। प्रिय भक्तगणों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन ये बताइए भगवान, आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनि देव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7.5 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7.5 साल बहुत है भगवान। तब शनि देव बोले, अच्छा, 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, ये भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनि देव कहने लगे, 1.25 पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तों, उसे 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी है, सो मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना और इस 1.25 पहर में किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा
बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा। तो वह वहां से चल दिया और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीद लिया। कद्दू खरीद के अपने चादर में लपेट करके वहां से चल देता है। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का भेष बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरे इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज ये देखिए, ये दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र का हत्या करके उसके सर को काट के अपने चादर में लेकर घूम रहा था, इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझे यह सब कुछ देखा नहीं जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। प्रिय भक्तों, जब नगर में यह समाचार मिली कि राजा के पुत्र का सर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसके अंतिम इच्छा को पूछा जाता है, तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण के अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? प्रिय भक्तगणों, ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी रोक दी। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा के आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ में नहीं आया, इस सब के पीछे क्या रहस्य है? ये सब क्यों हुआ? आखिर ये सब था क्या? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी थी, इसीलिए यह सब कुछ हुआ। अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर श्री हनुमानगढ़। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करें और बोले, साचा शनिचर कहिए, जाके पांव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल, तेल और काला उड़द आदि का दान दें। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं तो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, ये सब क्या है? इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे कहाँ से लाए हैं आप? तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो ये कद्दू कुंवर का सर बन गया था, और जब दशा उतरी है तो शनि जी ने कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि देवता,
जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी, वैसे किसी को शनि की दशा न लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला, वैसे सबको धन दौलत मिले। कथा कहानी कहते सुनते हुंकार भरते, सबको मिले। शनि देव ने ध्याऊं, मन इच्छित फल पाऊं। जय शनि देव, हे शनि देव, जय शनि देव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं भगवान शनि देव की दूसरी कथा। यह कथा सुनने से भक्तों को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में साहूकारनी तथा उसके 2 बेटे, एक बड़ी बहू थी। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। तारा को सदैव यही भय रहता था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह न कर लें। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। प्रिय भक्तजनों, इसी डर से तारा ने एक योजना बनाई और उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास साहूकारनी तथा अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी ही दयालु तथा कृष्ण भक्त थी। वह बचपन से ही उसी साहूकारनी के घर काम करती थी। उसका अपना कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म भी दिया, किंतु चंदा की जेठानी तारा ने चंदा का बच्चा छीन लिया और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। प्रिय भक्तगणों, बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था, वह कर भी क्या सकता था, और वह साहूकारनी चाहकर भी कुछ न कर सकी। प्रिय भक्तगणों, दरअसल ये तो तारा की चाल थी। उसने तो कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं। वह तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि उसे पाल पोस कर अपना नाम दे सके। अब देखिए, चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसे उस गांव से ही निकाल दिया। अब चंदा गांव गांव भटकने लगी। भटकते भटकते वह कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में पहुंच गई। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सर भगवान की चौखट पर पटकने लगी तथा लगातार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप भी करती रही। प्रिय भक्तों, उस स्त्री की करुण पुकार न्याय के देवता शनि देव ने सुनी तथा भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए और साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसे अपने आप को कष्ट ना पहुंचाने के लिए कहा और कहा कि हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हें जो भी दुख है सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। यह सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण के आराधना में लग जाती है। शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। अब शनिदेव एक साधु का भेष बदलकर साहूकारनी के घर पहुंच गए और अलख निरंजन का अलख जगाने लगे। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव ने कहा, हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जंगलों में भटकते हुए बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठी की है जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है। यदि आप कहें तो मैं आपके घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। प्रिय भक्तों, उस साहूकारनी ने कहा, हे महात्मन, अहो भाग्य जो आप यहाँ पधारें। हाँ महाराज जी, मेरा छोटा बेटा जो कि दिमागी रूप से बीमार है। I have an excellent business idea for women in 2024. Start an online. आपको दूंगी, आइए घर के अंदर आइए। साहूकारनी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया जो अब चंदा के चले जाने से बहुत ही दुखी था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकालकर
उसे अभिमंत्रित करके चंदन को पीने के लिए दिया। उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया। और साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे और अपनी गलती को स्वीकार कर ले, किंतु नहीं मानी। वह तो उल्टे ही साधु महाराज को ही डांटने लगी, यहाँ तक कि चंदन के ठीक होने से उससे ईर्ष्या करने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनिदेव की दशा तारा को लग गई और वह मानसिक रोगी हो गई। उसका एक हाथ लकवा से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया और अपनी पत्नी, बच्चे और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। प्रिय भक्तों, तारा को शनिदेव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा के सिर्फ ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने से उस पर कृपा बरसाई और उसका बच्चा, पति, परिवार वापस मिल गया। उसका पति स्वस्थ हो गया। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, कथा को समाप्त करने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में, 7.5 क्या होती है, इससे लोग क्यों डरते हैं। यह सही है कि 7.5 के समय व्यक्ति को कठिनाइयों एवं परेशानियों का सामना करना होता है, किंतु इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसमें कठिनाई और मुश्किल हालात जरूर आते हैं, परंतु इस दौरान व्यक्ति को कामयाबी भी मिलती है। बहुत से व्यक्ति 7.5 के प्रभाव से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। 7.5 व्यक्ति को कर्मशील बनाता है और उसे कर्म की ओर ले जाता है। हठी, अभिमानी और कठोर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से यह काफी मेहनत करवाता है। 7.5 के 3 चरण होते हैं। 7.5 का पहला चरण नजदीकी रिश्तेदारों और जातक को प्रभावित करता है। 7.5 का दूसरा चरण व्यापार और गृहस्थी को प्रभावित करता है। 7.5 का तीसरा चरण बच्चों, परिवार और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। यह कभी भी किसी को ऐसे ही दंड नहीं देते। यदि दंड देते हैं तो उसे उसके साथ बहुत ही बड़ी शिक्षा भी देते हैं। जैसे एक माता अपने पुत्र के गलती पर उसे दंड देती है उसकी भलाई के लिए, उसे सही मार्ग पर जाने के लिए, ठीक वैसे ही शनिदेव कर्म और न्याय के पथ पर चलने के लिए मनुष्य को दंड देते हैं, ताकि वह डर कर आगे ऐसा कार्य न करे और अपने जीवन को सरल और सार्थक बनाए। भगवान शनिदेव तो न्याय की मूर्ति हैं। इनकी पूजा तथा भक्ति करके व्यक्ति धन दौलत से संपन्न हो जाता है, सफलता के नई ऊंचाइयों को छूता है, जीवन में तरक्की करता है, घर में सुख समृद्धि वैभव का आगमन होता है, व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को दिया अवश्य ही जलाएं और कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। शनिवार को जल में तिल डालकर पीपल को जल चढ़ाएं। इससे शनिदेव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और महामंत्र ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप भी करें। ओम गंगणपते नमः। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पुराने समय की बात है। एक साहूकारनी थी। उसका बेटा और बहू थे। पति की मृत्यु युवा अवस्था में ही हो गई थी और इस तरह उस साहूकारनी का रोज का नियम था। वह हनुमान जी के मंदिर में जाया करती थी और साथ में पूड़ी, हलवा और चूरमा बनाकर ले जाती थी और हनुमान जी से कहती थी, कांधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो चूरमे और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। अब क्या था, पूजा करने के बाद वह साहूकारनी अपने घर आई तो उसकी बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ जाती हो रोज? वह साहूकारनी बोली, बहू बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। बहू बोली, मंदिर में तो नहीं जाती हैं आप, हमें तो लगता है आप अपने खाने के लिए रोज चूरमा और हलवा पूड़ी बनाती हैं और चोरी छुपके जाके कहीं खा लेती हैं। प्रिय भक्तों, सास अपनी बहू की बातें सुनती है तो भी कुछ नहीं बोलती है और उसे मन में बड़ा दुख होता है। उसे यह दुख होता है कि वह भगवान की भक्ति करती है और उसकी बहू उसे चटोरी कह रही है।
अब क्या था, दुख के मारे वह जाकर अपने कमरे में सो जाती है। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, हे साहूकारनी, तूने तो जवानी में दिया है, मैं तुझे बुढ़ापे में देता हूं। साहूकारनी बोली, हे हनुमान जी, आज तो आप मुझे खाने के लिए दे देंगे, लेकिन रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले, हे साहूकारनी, मैं तुम्हें रोज दूंगा। अब क्या था, हनुमान जी की महिमा देखिए। उन्होंने साहूकारनी को खाने के लिए चूरमा, रोटी, हलवा, पूड़ी दिया। साहूकारनी चुपचाप चूरमा रोटी खा लेती है। इसी प्रकार 5-6 दिन बीतते हैं और धीरे धीरे बहू के घर में से अचानक अनाज इत्यादि खत्म होने लगते हैं। उसके पास कुछ नहीं रहा, सब चीज में घाटा पड़ गया। बहू ने सोचा, सास को 7 दिन हो गए हैं, मैंने तो उन्हें खाने को कुछ दिया भी नहीं, देखूं तो कैसी हैं। अब देखिए, बहू अपने सास के कमरे में जाकर देखती है तो उसने क्या देखा कि उसकी सास तो अच्छी भली मोटी ताजी है। बहू बोली, सासू जी, मैंने तुम्हें खाने को भी नहीं दिया और तुम क्या खाती हो, इतनी स्वस्थ और मोटी ताजी हो। सासू बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी हलवा और रोटी दे जाते हैं, मैं वही खाती हूं। अब क्या था, बहू सास के पैरों में गिर गई। उसे पछतावा हुआ। वो बोली, हे सासू माँ, हम तो तुम्हारे भाग का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा। मैंने आपको खाना नहीं दिया, मैंने आपके भक्ति को झूठा समझा, आपको चटोरी समझा, इसीलिए भगवान ने मुझे दंड दिया। 7 दिन के अंदर ही हमारे घर से अनाज, धन इत्यादि समाप्त हो गया। हे सासू माँ, अब आप ही सब कुछ संभालो। मुझे आपके भक्ति पर विश्वास हो गया। आपने हनुमान जी को भोग लगाया जवानी में और हनुमान जी ने आपको वही भोग बुढ़ापे में लौटाया। आपका पेट भरा। हनुमान जी की महिमा अपार है, कोटि कोटि प्रणाम है। प्रिय भक्तों, अब क्या था, उस सास ने खुशी खुशी घर की सारी जिम्मेवारी संभाल ली। सास यानी कि वह साहूकारनी हनुमान जी को रोज चूरमा, रोटी, हलवा, पूड़ी खिलाया करती थी, हलवा पूड़ी चढ़ाया करती थी। फिर घर में बहुत बरकत हुई और खूब धन धान आने लगा। हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी, जैसे आपने उस साहूकारनी को दिया वैसा सबको देना। सबके घर में अन्न धन के भंडार भरे, सबका मंगल करना। इस कथा कहानी को कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सभी को देना। बजरंग बली हनुमान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, हमारी दूसरी कथा है मंगल देवता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देव को अपना इष्ट मानती थी। मंगलवार के दिन वह ना तो घर लिपती थी और ना ही धरती खोदा करती थी। हर मंगलवार को वह मंगल देव का व्रत रखती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार के दिन ही पैदा हुआ था, इसीलिए उसे मंगलिया कहकर पुकारा करती थी। बुढ़िया की श्रद्धा देखकर स्वयं मंगल देव ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी और साधु का भेष बनाकर उसके घर मंगलवार के दिन पहुंच गए। अब क्या था, वह बुढ़िया से बोले, हे बुढ़िया माई, मैं भिक्षा मांग कर लाया हूं, अतः मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन बनाना है। तू थोड़ी सी धरती लीप दे तो मैं भोजन बना लूं। बुढ़िया माई ने कहा, महाराज, मैं मंगलवार की व्रती हूं, मैं आज के दिन धरती नहीं लिपती, मैं जल का छिड़काव करके देती हूं, आप उस पर भोजन बना लें। उसकी बात सुनकर साधु ने हट पकड़ ली कि नहीं, मैं तो लीपी हुई धरती पर ही भोजन बनाता हूं। बुढ़िया ने भी रट पकड़ ली कि आज तो धरती ना लिप सकूंगी, इसके अलावा आप जो भी करने को कहेंगे मैं करूंगी। उसकी बात सुनकर साधु ने वचन लिया कि धरती लीपने के अलावा जो कहूं करना पड़ेगा।
अब क्या था, बुढ़िया ने 3 बार वचन दे दिया, वचन है, वचन है, वचन है। अब साधु ने कहा कि अपने बेटे को बुला दे, मैं उसकी पीठ पर अंगीठी जलाकर खाना बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया के तो होश उड़ गए, पर वह मंगल देव को साक्षी मानकर वचन दे चुकी थी। उसने मंगल देव का स्मरण कर अपने बेटे को बुलाकर साधु के पास भेज दिया। साधु ने कहा, माँ तू ही अपने बेटे को लिटा और अंगीठी सुनगा ले। बुढ़िया ने मंगल देव का स्मरण करते हुए बेटे को औंधे मुंह लिटाकर उसके पीठ पर अंगीठी जला दी और साधु महाराज का खाना बन गया। तब उन्होंने बुढ़िया को आवाज दी और कहा कि अपने बेटे को बुला ले, वह भी भोग ले ले। बुढ़िया ने हैरान होकर कहा, महाराज अभी तो आपने उसके पीठ पर खाना बनाया है, अब वह कहां से आएगा? उसके तो प्राण छूट गए होंगे। आप कृपया भोजन ग्रहण करें और यहां से जाना हो तो जाएं, मुझे और दुखी ना करें। साधु ने हट पकड़ ली कि अपने बेटे को आवाज तो दे। साधु की बात सुनकर बुढ़िया ने जैसे ही कहा, मंगलिया, अरे ओ मंगलिया, उसका बेटा दौड़ता हुआ आ गया। बेटे को देखकर बुढ़िया चकित रह गई। तब साधु महाराज ने कहा, मां तेरा व्रत सफल हो गया, तेरी अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसलिए आज के बाद वे हर तरह से तेरी रक्षा करेंगे, तुझे कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर मंगल देवता अपने असली स्वरूप में आ गए और बुढ़िया माई को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया। अब मंगल देवता के आशीर्वाद से बुढ़िया माई के बेटे का विवाह हो गया। सुंदर रूपवती संस्कारी सभी गुणों से संपन्न बहू लक्ष्मी रूपा बहू उनके घर में आ गई और मंगलिया की भी नौकरी राजा के राज दरबार में लग गई। बुढ़िया माई का घर धन्य धान से भर गया और बुढ़िया माई सोने के पलना में नाती पोते खिलाने लगी और अपने इष्ट देव का भजन कीर्तन करते हुए अंत में बैकुंठ धाम को गई। एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो मंगल देवता। हे मंगल देवता, जैसे आपने बुढ़िया माई का कल्याण किया, वैसे ही अपने उन सभी भक्तों पर करना जो आपके इस कथा को बड़े श्रद्धा से सुन रहे हैं। जय बजरंग बली। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, हमारी तीसरी कथा है हनुमान जी महाराज की कथा, मंगलवार व्रत की कथा। मंगलवार व्रत कथा के अनुसार ऋषि नगर में केशव दत्त नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहा करता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना छोड़ा नहीं। कुछ दिनों बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी सावित्री घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधि पूर्वक व्रत करने लगे। सावित्री ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन सावित्री हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। काम की अधिकता के कारण उससे यह चूक हो गई थी। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। अब क्या था, 6 दिन तक सावित्री भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को सावित्री ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण सावित्री बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उससे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य
पुत्र होने का वर देता हूं। यह कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। तत्काल सावित्री ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया, स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से सावित्री ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। अब देखिए, कुछ दिनों बाद सावित्री का पति केशव दत्त घर लौट आया। उसने मंगल प्रसाद को देखा तो सावित्री से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? सावित्री ने खुश होते हुए कहा कि मुझे हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं और पुत्र प्रदान करने की सारी बात, सारी कथा अपने पति से कह सुनाई। लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह कलुषित विचार आ गया कि सावित्री ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए सावित्री झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गया। मंगल प्रसाद भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे साथ पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर में आ गया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे केशव दत्त, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वरदान मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उसी समय केशव दत्त ने अपनी पत्नी सावित्री को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्रेम किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रिक्त विकार, रोग भी नष्ट हो जाते हैं। जय बजरंग बली हनुमान। ओम नमः शिवाय।